Assalamualaikum students, welcome back to my YouTube channel All Park Forces। स्टूडेंट्स मैंने पहले भी केमिस्ट्री की एक वीडियो अपलोड की थी और उसमें मैंने आपको ये बताया था कि केमिस्ट्री के एमसीक्यूज़ नेवी के एकेडमिक टेस्ट में पूछे जाते हैं। इसके अलावा केमिस्ट्री के एमसीक्यूज़ पीपीएससी, एपीएससी, ईटा टेस्ट, इसके अलावा अगर आप टीचिंग के लिए अप्लाई करते हो तो उसमें भी केमिस्ट्री के एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं। तो इंशाल्लाह हम इस वीडियो में केमिस्ट्री के पार्ट नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। तो आपने वीडियो को पूरा देखना और कहीं जगह से भी स्किप नहीं करनी। तो चले फर्स्ट एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। हमारा फर्स्ट एमसीक्यूज है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन टर्म्स ऑफ एएमयू। एएमयू मतलब एटॉमिक मास यूनिट। तो जो एटॉमिक मास यूनिट है इलेक्ट्रॉन का वो है 5.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻14 एएमयू। और अगर हम इन टर्म्स ऑफ किलोग्राम देखें तो ये है 9.10 मल्टीप्लाई बाय 10⁻31 केजी। ठीक है, माइनस है, प्लस नहीं है। तो इन टर्म्स ऑफ किलोग्राम ये है एंड इन टर्म्स ऑफ एएमयू ये है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारा एम्पेरिकल फार्मूला फॉर ग्लूकोज। देखिए हमें पता होना चाहिए कि एम्पेरिकल फार्मूला कैलकुलेट किस तरह किया जाता है। तो देखिए ग्लूकोज का जो जनरल फार्मूला है वो है C6H12 एंड O6। देखिए ये मैंने अलग अलग इसलिए लगा क्योंकि हमने अब इसमें डिवीजन करनी है। तो ये जो चीज़ें हैं 6, 12 एंड और 6 जो है सॉरी, इसको हम कहते हैं सबस्क्रिप्ट्स। अब इन तीनों में जो कॉमन हो हमने सारे फार्मूले को उससे डिवाइड करना है। तो अगर हम इन तीनों में देखें तो 6 कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, पूरे फार्मूले को 6 से डिवाइड कर देना है। तो जब 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 1 6, 6 2 12 एंड 6 1 6। तो 1 हम नहीं लिखते तो हो जाएगा C, देन H कितने हैं 2 है, फिर O। तो हमारा जो एम्पिरिकल फार्मूला है फॉर ग्लूकोज वो क्या है, वो है CH2 वो। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारा ब्लैंक इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। यानी मॉलिक्यूल और कंपाउंड में कौन सी चीज़ एटम्स के कॉम्बिनेशन से बनती है। तो जब एटम्स कंबाइन होते हैं तो वो बनाते हैं मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि डाई एटॉमिक से मुराद क्या है। डाई कहते हैं दो को, एटॉमिक कहते हैं मॉलिक्यूल को। जब दो सॉरी एटॉमिक एटॉमिक कहते हैं इधर मॉलिक्यूल मुराद है इससे। ठीक है, जब दो मॉलिक्यूल आपस में कोवैलेंट बॉन्ड हो जाए और वो हमारे पास एक मॉलिक्यूल बनाए तो इसको हम कहते हैं डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। अगर हम ऑप्शन बी और सी को देखें तो उसमें दो दो मॉलिक्यूल है, तो ये तो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल हो गए। और हमसे एमसीक्यूज में पूछे जा रहे हैं कि वो कौन से मॉलिक्यूल है गिवन में कि वो डाई एटॉमिक ना हो। तो अगर हम ऑप्शन ए को देखें तो वो तीन एटॉम से बना है, तीन एटम से बना है, तो वो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल नहीं है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ट्राई कहते हैं तीन को, यानी अगर तीन एटम कोवेलेंटली बॉन्ड हो जाए और जब वो एक मॉलिक्यूल बनाते हैं तो उसको हम कहते हैं ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो अब हमसे पूछ रहे हैं कि गिवन ऑप्शन में ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल कौन सा है। तो अगर हम ऑप्शन बी एंड सी को देखें, इस तरह के ऑप्शन है लेकिन इधर हमसे डाई एटॉमिक पूछा जा रहा है, जबकि ऑप्शन एमसीक्यूज नंबर 5 में हमसे ट्राई एटॉमिक का पूछा जा रहा है। तो देखिए अगर हम H2O को देखें तो वो तीन एटम से मिल के बना है, तो इसलिए हमको कहते हैं ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारा CO2 इज अ टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। अब CO2 कौन से टाइप का मॉलिक्यूल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें। डाई एटॉमिक है, पॉली एटॉमिक है, ट्राई एटॉमिक है या ऑल ऑफ दीज है। ये एमसीक्यूज में आप पे छोड़ देता हूँ। एमसीक्यूज नंबर 7 है पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल मीन, यानी पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल का मतलब क्या है। ऑप्शन ए है कॉम्बिनेशन ऑफ टू, ऑप्शन बी है कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री, ऑप्शन सी है कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी, ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दिस। पॉली का मतलब ही होता है मेनी। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो गया, तो हो गया कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी। जब बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल आपस में मतलब कंबाइन हो जाए
और जब वो एक न्यू मालिक्यूल बनाते हैं तो उसको हम कहते हैं पॉली एटॉमिक मालिक्यूल, जिस तरह ग्लूकोज है। ठीक है। एमसीक्यूज नंबर 8 है एग्जांपल ऑफ पॉलीएटॉमिक मालिक्यूल, यानी नीचे दिए गए ऑप्शंस में पॉलीएटॉमिक मालिक्यूल का एग्जांपल कौन सा है। CO2 को देके ट्राई एटॉमिक है, H2O को देके ट्राई एटॉमिक है, H2 को देके डाई एटॉमिक है। लेकिन अगर हम ऑप्शन डी को देके C6H12O6 विच इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, दिस इज पॉलीएटॉमिक मालिक्यूल, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट हेयर। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारा हेटेरोएटॉमिक मालिक्यूल मीन। मैं पहले बता दूं हेटेरो कहते हैं डिफरेंट को। तो ऑप्शन ए है सेम एटम, ऑप्शन बी है टू डिफरेंट एटम, सी है बोथ, ऑप्शन डी है नॉन। तो देखिए इधर हेटेरो से मुराद है डिफरेंट, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट हेयर, यानी हेटेरोएटॉमिक मीन टू डिफरेंट एटम्स। एमसीक्यूज नंबर 10 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ हेटेरोएटॉमिक मालिक्यूल, यानी नीचे दिए गए ऑप्शन में हेटेरोएटॉमिक मालिक्यूल का एग्जांपल कौन सा है। देखिए H2 दो मालिक्यूल और सेम है तो ये हुआ होमोएटॉमिक मालिक्यूल। वो दो ऑक्सीजन मालिक्यूल है, ये भी हो गया होमोएटॉमिक मालिक्यूल। अगर हम ऑप्शन ए को देखें CHO विच इज द एग्जांपल ऑफ हेटेरोएटॉमिक मालिक्यूल। तो स्टूडेंट्स ये थे आज के हमारे केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। उम्मीद करता हूँ आपको इन एमसीक्यूज की समझ आ गई होगी, और अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इधर एमसीक्यूज नंबर 6 मैंने आपके लिए छोड़ा था, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो स्टूडेंट्स इंशाल्लाह अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मुझे अपने दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।